तो क्या तुम भी रूबिक क्यूब की लेयर्स को कुछ इस टाइप से टर्न करते हो? अगर हाँ, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने भी कभी नोटिस किया होगा कि रूबिक क्यूब को बहुत फास्ट टर्न करने पर भी कुछ इस टाइप से, बहुत फास्ट टर्न करने पर भी तुम्हारा टाइम जब होता है तब 1 मिनट से ज़्यादा ही आता है। और ऐसा ही होगा अगर तुम ये एक गलती करोगे। क्या? क्योंकि तुम फिंगर ट्रिक्स यूज़ नहीं करते। फिंगर ट्रिक्स होता क्या है? और मेरी मर्जी, मेरे को फिंगर ट्रिक्स नहीं यूज़ करना। तो देखो, फिंगर ट्रिक्स क्या होता है? फिंगर ट्रिक्स का मतलब है रूबिक क्यूब की हर एक लेयर को टर्न करने का तरीका। ठीक है? अभी तुम कैसे टर्न करोगे? कुछ इस टाइप से, है ना? इस टाइप से। लेकिन फिंगर ट्रिक्स से के मदद से तुम कैसे टर्न कर सकते हो? ठीक है? एक झटके में हो गया। देखो, एक झटके में क्यूब सॉल्व हो जाएगा। मतलब तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा तेज क्यूब सॉल्व होगा। अभी मैं तुमको 2 सॉल्व्स दिखाता हूँ, तुमको अपने आप यकीन हो जाएगा। फिर हम फिंगर ट्रिक्स सीखते हैं। ओके, तो 3, 2, 1 जा। अरे नहीं, फिंगर ट्रिक्स नहीं यूज़ करनी, फिंगर ट्रिक्स नहीं यूज़ करनी, बिना फिंगर ट्रिक्स के। ठीक है? तो तुम बोर हो जाओगे। ओ भाई, थक गया मैं तो, इसलिए मैं बिगनर फिंगर ट्रिक। ठीक है? तुमने देखा कि कितना घटिया सॉल्व होता है, एकदम ठटार। ठीक है? अब मैं यूज़ करूँगा फिंगर ट्रिक्स, सिर्फ फिंगर ट्रिक्स यूज़ करूँगा और तुम देख लेना फ़र्क। देखा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, मतलब हवा की स्पीड में सॉल्व हुआ, जबकि मैंने पिछली बार के जितना तेज टर्न भी नहीं किया। अगर तुम इससे भी स्लो टर्न करोगे ना, तो फिंगर ट्रिक्स की मदद से तुम आराम से क्यूब को 45 से 50 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ फिंगर ट्रिक्स को यूज़ करने से। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, फिंगर ट्रिक्स। हम आज की वीडियो में क्यूब को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। अगर तुम्हें सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ फिंगर ट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है? तो तुमको बेसिक चीज़ें तो पता ही होगी एल्गोरिदम्स के बारे में, क्योंकि तुमको सॉल्व करना आता है। ये क्यूब, ये राइट लेयर है, ये लेफ्ट लेयर है, ये अपर लेयर है, ये फ्रंट लेयर है। ठीक है? तो राइट लेयर और लेफ्ट लेयर के लिए फिंगर ट्रिक्स नहीं होती। ठीक है? साफ साफ बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए राइट और लेफ्ट लेयर के लिए फिंगर ट्रिक्स नहीं आती। अपर और फ्रंट लेयर की फिंगर ट्रिक्स ही यूज़ करनी होती है बिगिनर लेवल पे। ठीक है? तो राइट और लेफ्ट लेयर को नॉर्मली करना पड़ेगा आर, आर प्राइम, एल एल, एल प्राइम। ठीक है? इस टाइप से अपर और फ्रंट लेयर के लिए फिंगर ट्रिक्स आती है, वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं अपर लेयर की। तो अपर लेयर के अंदर 3 मूव्स होते हैं, यू, यू प्राइम, यू टू। ठीक है? ये 3 मूव्स होते हैं, तीनों पे बात करते हैं। तो यू मूव कैसे करना है? तो अभी तुम यू मूव कुछ इस टाइप से करते होगे, है ना? ऐसे ही करते हो ना? अब ऐसे नहीं करना। यू मूव हम एक उंगली से भी कर सकते हैं। कौन सी? ये अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर दिख रही है, इससे राइट बैक कॉर्नर को पुश करो, कुछ इस टाइप से। दिख रहा है? तो इस टाइप से तुम्हें यू मूव करना है। अब यू प्राइम, ठीक उसके अपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट बैक कॉर्नर, बस। एल प्राइम, एल प्राइम, एल प्राइम, एल प्राइम, बस सीख गए। यू भी सीख गए, यू प्राइम भी सीख गए। अब यू टू सीखो, अपर लेयर खत्म। यू टू कैसे करना है? तो वही राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, बस इस बार मिडिल फिंगर भी यूज हो जाएगी। यू टू, देखा? यू टू, यू टू, यू टू, यू टू, यू टू। तुम चाहो तो इसको लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट हैंड से करने में तुमको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए राइट हैंड ही ज्यादा प्रीफर कर सकते हो तुम। यू टू, यू टू, यू टू, यू टू, बस हो गया। अपर लेयर कंप्लीट। अब फ्रंट लेयर की बात करते हैं। तो फ्रंट लेयर के लिए हमें एफ मूव करना है। ठीक है? एफ और एफ प्राइम मूव करना है। तो एफ मूव करने के लिए हम हमारे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेंगे।
ठीक है। इंडेक्स फिंगर से कुछ इस टाइप से एफ लिखा, ये राइट फ्रंट कॉर्नर को नीचे पुश करना है, नीचे नीचे नीचे, एफ 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 एफ, ठीक है, इस टाइप से एफ 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 एफ। अब एफ प्राइम कैसे करना है, तो सिंपली राइट हैंड का थंब यूज करना है इस बार, एफ प्राइम एफ प्राइम एफ प्राइम एफ प्राइम, ठीक है, एफ एफ प्राइम एफ एफ प्राइम, ठीक है। तो ये सी फिंगर ट्रिक्स। अब मैं तुम्हें कुछ एल्गोरिथम्स बता देता हूँ जिससे तुम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो तुमको लास्ट लेयर में ये सिचुएशन तो पता ही होगी कि जब हम सभी कॉर्नर्स को सही जगह पे लाते तो दो तीन चार कॉर्नर्स बचते थे जिनको हमें सही पोजीशन में लाना पड़ता था। तो फिर हम क्यूब को उल्टा करके एक ये एल्गोरिदम लगाते थे ना। तो इस एल्गोरिदम से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर ये एल्गोरिदम तुम रूबिक्स क्यूब पे 6 बार लगाओगे और अगर तुम्हारा क्यूब सॉल्व है तो वापस से वो सॉल्व स्टेट में आ जाएगा। देखो आर, अब यू कैसे करना है, यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है, 6 बार करो ऐसे। शुरुआत में तुम्हें दिक्कत होगी करने में, लेकिन जैसे ही तुम इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम फिर इसको हवा की स्पीड में भी कर सकते हो, कुछ इस टाइप से। देखा, हाँ मजा आ गया। अब एफ मूव की भी प्रैक्टिस करनी है। तो एफ मूव की प्रैक्टिस कैसे करें, तो तुम्हें वो केस याद है जिसमें हम लास्ट लेयर में क्रॉस बनाते थे, उसके लिए एक एल्गोरिदम आता है, ये वाला, ये बस पिछले वाले एल्गोरिदम के जैसा ही है, बस शुरू में एफ और लास्ट में एफ प्राइम लगाया मैंने। तो उस एल्गोरिदम से भी तुम बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे, क्यूब सॉल्वर रखो, ठीक है, और 6 बार लगा दो इसको, ठीक है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, ठीक है, अभी सिखाया, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, लगाते रहो 6 बार लगाते इस क्यूब सॉल्व, ठीक है। एक और एल्गोरिथम बताता हूँ इस बार लेफ्ट लेयर के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट लेयर के लिए ये बीच में जो डब्बे के अंदर एल्गोरिथम किया ना, उसका जस्ट अपोजिट एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट एल्गोरिथम यूज करेंगे। आ गया, ठीक है। तो एल प्राइम यू प्राइम एल यू, ठीक है, यही एल्गोरिथम है, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, 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 6 बार करते रहो क्यूब सॉल्व, और इससे तुम्हारी लेफ्ट लेयर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे लेफ्ट लेयर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बिगनर लेवल पे होता है और एडवांस लेवल पे 1-2 बार होता है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम बड़ी आसानी से रूबिक क्यूब की फिंगर ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली तो तुम रूबिक क्यूब को 1 मिनट में, 50 सेकेंड में, यहाँ तक कि तुम क्यूब को 40 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई डाउट बची हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और रूबिक क्यूब की ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब